हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 8, जिसमें हम आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और आई होप उसके बाद आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में काफी कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तो चलिए हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके अलावा डियर आपको एक चीज बता दें कि अगर आप सारी टॉपिक्स ढूंढ रहे हैं कि टॉपिक वीडियोस कहाँ है मैम और आपको नहीं मिल रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी वीडियोस के एंड में आप कमेंट जाकर देख सकते हैं। कमेंट में पिन कमेंट जो है उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है बच्चों। आप उसे क्लिक करेंगे, आपके पास पूरा जो कंसेप्ट्स हैं, पूरी जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी। तो आपको सर्च करने में जो दिक्कत होती है वो शायद कम होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C as a new partner from 1st April 2020. They have decided to share future profit. तो देखिए इसमें फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, और जब भी याद रखो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको जरूर निकालनी पड़ती है। बिकॉज जो गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही लेते हैं। तो आप चाहें तो क्वेश्चन को देखकर ये स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, सेकंड हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, थर्ड हम सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, फोर्थ बैलेंस शीट में बची हुई चीजों को पोस्ट करेंगे, और उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। राइट, तो फिलहाल अभी हम फर्स्ट स्टेप पर है, क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। बैलेंस शीट हमें गिवन है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल गिवन है, ओके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और सी का लोन गिवन है, ठीक है। गुडविल गिवन है हमें, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट गिवन है। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी सारी एडजस्टमेंट्स हैं इसके अंदर। डेटर दे रखा है, उसमें से प्रोविजन माइनस करा हुआ है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस है, और ये फिक्टिशियस एसेट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो जो ये गुडविल है और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है बच्चों, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। बिकॉज रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर पार्टनर्स को ये मौका मिलता है कि ऐसी कोई भी फिक्टिशियस एसेट अगर बिजनेस में पड़ी हुई है तो उन्हें खत्म कर दो। और जो ये रिजर्व्स हैं, खासतौर पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसे पार्टनर्स पे बांट दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेकर होता है, तो ये पूरा का पूरा लाइबिलिटी है बच्चों, इसे हमेशा याद रखो। बिकॉज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है एम्प्लॉयज के पैसों से बनाया जाता है, उसमें पार्टनर्स का कोई हक नहीं है। चाहे बिजनेस उसमें कंट्रीब्यूट करता है, बट पूरे तरीके से बिजनेस की आउटसाइड लाइबिलिटी है। अब कहता है कि सी के एडमिशन के टाइम पर कुछ टर्म्स है हमारे पास। सी कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसका मतलब यहाँ सी की कैपिटल छुपा दी गई। अगर आपने हमारे केस वाली वीडियोस ध्यान से देखी है तो हमने वहां पर 2 केस डिस्कस करें, 4 केस डिस्कस करें, जिसमें से फर्स्ट और फोर्थ जो है वो कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है। जो सेकंड और थर्ड केस है वो हिडन कैपिटल का केस है। तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि हिडन कैपिटल का केस है, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ इस एडजस्टमेंट के अंदर कि जो ए और बी है वो भी अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे। जब तक ये ना लिखा हो कि ए और बी अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता बच्चों। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सी कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब सी की कैपिटल खुद निकाल लो, हम आपको नहीं दे रहे क्वेश्चन में, तो इट्स अ हिडन कैपिटल, नथिंग एल्स। और ये बोल रहा है कि 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो वो अपनी कैपिटल ला रहा है लेकिन आपको खुद निकालनी पड़ेगी, और जितनी भी उसकी गुडविल बनती है उसका 60% वो कैश में ला रहा है, बाकी अभी नहीं ला रहा। तो ये पार्टली कैश पार्टली नॉट वाला हमने पढ़ रखा है गुडविल के ट्रीटमेंट में। आगे हमें गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बता रखा है। 3 सालों का ये प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है हमें, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, हमेशा उल्टा कर दिया करो, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यू का मतलब है कि आपने कम वैल्यू दिखा रखी है, यानी ऊपर जितना भी लैंड एंड बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपीज का, आपने 1 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग कम दिखा रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कर देंगे, 1 लाख रुपए से इंक्रीज कर देंगे, फायदा हो गया हमारा। स्टॉक ओवर वैल्यू कर रखा है आपने, ज्यादा दिखा रखा है, कम कर दो। तो स्टॉक जितने का भी है 3 लाख रुपए का, उसमें 31,000 रुपीज हम कम कर देंगे। प्रोविजन जो आपने बनाना है 5% डेटर पर, अब इसको याद रखिएगा, डेटर्स ये वाले डेटर्स जो आपके सामने 1 लाख रुपए नजर आ रहे हैं, इस पर हम 5% प्रोविजन बनाएंगे तो वो 5,000 रुपए आएगा, तो वो भी हम सीखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी दे रखा है। आपसे कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ऑब्वियसली जर्नल एंट्री को कभी नहीं कहता, पर गुडविल की जर्नल एंट्री करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी पोस्टिंग करने में दिक्कत होती है। अगर आपको डायरेक्ट पोस्टिंग करनी आती है बहुत अच्छी बात है, मत बनाओ जर्नल एंट्री, राइट। लेकिन कई बार बच्चों पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो खास तौर पे जर्नल एंट्री बेस्ड आ जाते हैं, तो जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो चलिए आप एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है इसे तो हम सबसे बाद में सॉल्व करेंगे, जो कैपिटल वाली है ना, कैपिटल जो हिडन कैपिटल है या फिर कैपिटल एडजस्टमेंट है वो सबसे लास्ट में सॉल्व होती है। हाँ, गुडविल वाला पोर्शन हम उसका सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी, देन उसका शेयर निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो जो 3 सालों के आपके पास प्रॉफिट है, इन 3 सालों के प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले बताइए गुडविल का यहाँ जो मेथड होगा सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो गुडविल कैसे निकलेगी बच्चों, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखे हैं यहाँ पर 2 ईयर परचेज, तो डायरेक्टली इनटू 2 कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन तीनों सालों के प्रॉफिट को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। दैट इज 4,80,000 प्लस 9,30,000 प्लस 13,80,000 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 9,30,000, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, यहाँ पर रख दो एवरेज प्रॉफिट। और अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट पहले से ही दे रखा है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन। ये देखिए 5,30,000 आपको नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है ना, सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नॉर्मल प्रॉफिट 5,30,000। तो 5,30,000 अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास 4 लाख रुपए। अब अगर हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया तो 4 लाख को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 लाख रुपए आपके पास क्या आ गई, गुडविल आ गई। ये तो फर्म की गुडविल आ गई, राइट। अब हमें क्या करना है, उसमें सी का शेयर निकालना है। तो चलो सी का शेयर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सी का शेयर, क्या आपको नई रेशो दे रखी थी क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखी थी। आप याद करिए क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको नई रेशो दे रखी थी, इट्स 4:3:3। इसका मतलब उसका हिस्सा कितना है, 3/10। तो इसका मतलब वो इसमें से कितना हिस्सा लाएगा, 3/10, यानी उसे कितनी गुडविल लानी है, 2,40,000 रुपए उसका शेयर बनता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कहा गया था कि वो 60% कैश ला रहा है और 40% इज अनेबल टू ब्रिंग। तो इसका मतलब कितनी वो लेकर आएगा और कितनी गुडविल नहीं लेकर आ पाएगा, इसको ध्यान से समझना है आपको। तो देखिए डियर, अगर हम इसका 60% निकालते हैं तो 1,44,000 रुपीज वो कैश ला रहा है और 96,000 रुपीज ही इज अनेबल टू ब्रिंग कैश। और डेफिनेटली हम ये कहां से कट करेंगे, उसके करंट अकाउंट से। तो चलो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। गुडविल तो हमने निकाल लिया, उसका शेयर भी निकाल लिया था और ये भी जान लिया कि वो कितना कैश में लेकर आ रहा है और कितना वो अभी नहीं लेकर आ रहा। तो जितना वो नहीं लेकर आएगा वो कहां से कट होगा, उसके करंट अकाउंट से, राइट। करंट अकाउंट खोलने का मतलब क्या है कि वो जल्दी ही ले आएगा, अभी इतना झगड़ने की जरूरत नहीं है। नया नया पार्टनर है और आप स्टार्टिंग में उससे झगड़ा करने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, सबसे पहली जो एडजस्टमेंट थी वो हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट की थी, वो तो हम बाद में करेंगे। तो हमने गुडविल निकाल ली है और हम इसका ये वाला जो गुडविल का ट्रीटमेंट वाला पार्ट है ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पोस्ट कर देते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पर उतना आता है जितना वो लेकर आ रहा है, तो 1,44,000 रुपीज वो लेकर आ रहा है, चलो वो लिख देते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या होता है, जितनी भी उसको गुडविल लानी होती है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपस में बांटते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही नहीं पता कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए है, बी है या ए और बी दोनों है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, फटाफट से पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, इट्स ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और ऑब्वियसली सैक्रिफाइस तो ए और बी ही करेंगे। तो जो ओल्ड रेशो थी हमें वो क्या दे रखी थी, 3 रेशो थी, तो ये आ जाएगा 3/5 और ये आ जाएगा 2/5। और न्यू रेशो है 4:3:3 यानी 4/10 और 3/10। तो अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है 2/10 और ये हमारे पास आ रहा है 1/10। तो इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई वो 2:1 आ गई। तो बस क्लियर है कि अब जो भी गुडविल के पैसे उसे लाने थे, दैट इज 2,40,000 रुपीज, उसे ए और बी दोनों बांटेंगे। लेकिन देखिए, जितना वो कैश लाया है वो तो चलो गुडविल डेबिट कर देते हैं, वो तो ठीक है, पर जितना वो नहीं लाया वो हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से कट करेंगे, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं छोड़ेंगे भाई, वो तो पूरी गुडविल लेंगे। तो 1,44,000 वो लाया था और जो वो नहीं लाया था वो उसके करंट अकाउंट से काट लो, यानी वो जल्दी ही ले आएगा। थोड़ा विश्वास रखना जरूरी है, नया पार्टनर है। और ये जो पैसा है किसको मिल जाएगा,
ए को और बी को, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली किस रेशो में, यानी 2,40,000 को आपने बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में 2/10 और 1/10। टोटल मिलाकर कितनी बांटनी है, 2,40,000 रुपए की जो गुडविल है वो आपने इन दोनों पार्टनर्स में बांटनी है, 2/10 और 1/10। तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपके पास, सॉरी नॉट 2/10, 2/3, ये 10 नहीं लेते हम लोग, ये रेशो है ना, तो इट्स 2/3 एंड 1/3, सॉरी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 80,000 और ये आ जाएगा हमारा 1,60,000 रुपीज। क्लियर। अब डियर सबसे पहले इसको पोस्ट कर लो, फटाफट से इसे पोस्ट कर लो, पोस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो आप सबसे पहले देखो क्या बैलेंस शीट में कैश है, नहीं दे रखा कैश बैंक दे रखा है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, हमें पता है कि वो कैश तो ला ही रहा है, तो ये जो कैश है आपके पास इसे एसेट साइड में जाओ और यहाँ पर इनर कॉलम में लिख दो, क्योंकि वो कैपिटल भी लाएगा अभी, तो वो भी हमने ऐड करनी है, तो ये वाला ऐड कर देते हैं, प्लस लिख देते हैं कि वो 1,45,000 का कैश लाया। तो ये डन हो गया। गुडविल को कोई पोस्ट नहीं करते बिकॉज गुडविल क्रेडिट और डेबिट कट जाती है। अब यहाँ पे सुनिए, सीज करंट अकाउंट कहाँ जाएगा। देखिए आपने सी से पैसे लेने हैं, यानी फर्म ने पैसे लेने हैं, तो ये फर्म की क्या हो जाएगा बच्चों, एसेट हो जाएगा, बिकॉज फर्म ने इसे रिसीव करने बाकी है, तो ये आपके पास एसेट साइड पर आ जाएगा। सीज करंट अकाउंट कितना, 96,000 रुपीज, राइट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहां बैलेंस बीडी लिखो सबसे पहले, और यहां पर बैलेंस शीट में कैपिटल्स लिखो किसकी, ए बी सी तीनों की। तो बैलेंस बीडी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बैलेंस बीडी पोस्ट कर दो 1,76,000 और 2,54,000 और फटाफट से इसको टिक भी कर दिया करो, ठीक है ना। तो 1,76,000 हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं और 2,54,000 हमने यहाँ पोस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब एंट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई थी हमारी, अभी हमने कैश पोस्ट कर दिया, गुडविल को पोस्ट नहीं करते बिकॉज कट जाता है, पर इसे टिक कर दो। करंट अकाउंट भी हमने पोस्ट कर दिया। अब इन दोनों के कहाँ डलेगा, क्रेडिट में, और किस नाम से, गुडविल और करंट अकाउंट के नाम से। तो 1,60,000 और 80 इन दोनों के क्रेडिट में पोस्ट हो जाएगा 1,60,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 80,000, और बाय गुडविल एंड सीज करंट अकाउंट इकट्ठा आप लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए, यानी हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट गुडविल की एडजस्टमेंट थी, मजेदार एडजस्टमेंट थी कि वो 60% कैश ला रहा है, वो हमने सॉल्व कर ली। अब हमारे पास आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख रुपीज, अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख रुपीज, यानी आपने लैंड एंड बिल्डिंग को 1 लाख रुपए से कम दिखा रखा है। तो ठीक है, कम दिखा रखा है तो अब ज्यादा दिखा देते हैं, फायदे वाली बात है। फायदे वाली बात है तो एक तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा, और लैंड एंड बिल्डिंग देखो 60,000 रुपीज के हैं, ये बैलेंस शीट में भी। तो सबसे पहले फायदा है, रीवैल्यूएशन में आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग। आप प्लीज एब्रीविएशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, आपको अलाउड नहीं है, तो आप फुल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 रुपीज की थी, उसमें हमारा क्या लग गया, एप्रीसिएशन। तो 1 लाख रुपए का हमारा एप्रीसिएशन लग गया, तो ये कितने की हो जाएगी बच्चों, 1,60,000 रुपए की, राइट। तो ये जो हमारी एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट भी हमने 2 जगह पोस्ट कर दी, एक तो रीवैल्यूएशन में और एक बैलेंस शीट में ऐड कर दिया, और यहाँ से लैंड एंड बिल्डिंग को भी टिक कर दो कि अमाउंट हमारा हो गया। चलिए, स्टॉक ओवर वैल्यू कर रखा है आपने, ज्यादा दिखा रखा है, तो अब कम दिखाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा दिखा रखा है गलती से। तो एक तो ये हमारा नुकसान हो गया क्योंकि स्टॉक हमारा डेप्रिशिएट हो गया, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। तो एक तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर आ जाओ, स्टॉक 31,000 रुपीज, और क्या करेंगे, बैलेंस शीट में से स्टॉक देखेंगे कि वो कितने का है और उसमें से माइनस कर देंगे। तो स्टॉक हमारे पास बैलेंस शीट में है बच्चों 3 लाख रुपए का, और उसमें से हम ये 31,000 रुपीज का जो डाउनफॉल है या डिक्रीज इन एसेट है, अंडर वैल्यूएशन है, इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2,69,000 रुपीज। क्लियर। सॉरी, स्टॉक में हमने ओवर वैल्यू कर रखा था, क्लियर। तो ये 2,69,000 रुपीज आ गया। तो ये वाली एडजस्टमेंट भी हमारी हो गई। तो यहाँ पर आप इस एडजस्टमेंट को टिक कर दो, यहाँ से स्टॉक को टिक कर दो अमाउंट से, क्योंकि दोबारा गलती से हम स्टॉक ना ले लें। चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स। अब देखिए डेटर कितने हैं, 1 लाख रुपीज के, 1 लाख का 5% कितना होगा, 5,000 रुपए, जबकि प्रोविजन बना कितना हुआ है, 10,000 रुपए। अब जो एडजस्टमेंट कह रही है वो कह रही है 5,000 बनाओ, और बना हुआ है 10,000। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा 5,000 से प्रोविजन कम हो गया। तो अब जो ये कम हो गया, फायदे वाली बात हो गई। तो एक तो हम कहाँ डाल देंगे इसको, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपीज का हमारा फायदा हो गया। दूसरी जगह भी फटाफट हम पोस्ट कर देते हैं ताकि हमें एडजस्टमेंट के पूरे नंबर मिले। तो डेटर 1 लाख रुपए माइनस प्रोविजन कितना माइनस करेंगे, सिर्फ 5,000 रुपए, तो ये आ जाएगा आपका 95,000 रुपीज के डेटर्स। क्लियर? चलिए, तो ये प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट भी हो गई और यहां से डेटर को भी टिक कर देते हैं। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 11,000 रुपीज। तो अब आपके पास 11,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। ऊपर देखिए फंड कितना है, ऊपर है 20,000 रुपए का फंड। 20,000 में से अगर 11,000 रुपए का क्लेम है तो क्लेम तो यहां लिख दो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 11,000 रुपए। बाकी के जो 9,000 रुपए बच गए वो हम क्या करेंगे बच्चों, पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। ऑब्वियसली कौन से पार्टनर्स में, बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें हैं वो ओल्ड पार्टनर्स की हैं, न्यू पार्टनर का कोई हक नहीं बनता। तो जो 9,000 रुपए का हमारा रिजर्व बचा वो हम पार्टनर्स में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में। तो 9,000 रुपए को डिवाइड करेंगे 3/5 और 2/5 की रेशियो में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5400 और 3600। किस रेशियो में बांटा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। कितना, 9,000 रुपीज 3/5 और 2/5। चलिए बच्चों, तो अब हमारा ये भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया और ये लाइबिलिटी वाला भी क्लेम हो गया। तो एडजस्टमेंट्स हमने सारी कर ली, बस ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली एडजस्टमेंट है ये तो सबसे लास्ट में होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, कर लिया था, फॉर्मेट बनाया वो भी हो गया, एडजस्टमेंट सारी हो गई। अब इसमें बची हुई चीजों को पोस्ट करते हैं। कैपिटल कर दी थी, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इस पर हमने पूरी वीडियो डाली है कि इसका क्या पूरा होता है, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है। देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 50,000 रुपीज और आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है, घटकर 45,000 रुपीज हो चुकी है। और अब हम इन्वेस्टमेंट को 45,000 रुपीज में ही दिखाएंगे, तो हमारा 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। अगर हमने ये फंड ना बनाया होता तो हम ये 5,000 रुपए का नुकसान रिवैल्यूएशन से निकालते, लेकिन हम प्रिपेयर्ड हैं, हमने पहले से ही 10,000 रुपए का रिजर्व बना के रखा हुआ है। हमें पता था शायद हमारी इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाए, तो ये 10,000 रुपए का जो रिजर्व बना हुआ है इसमें से ये 5,000 रुपए का नुकसान काट के बाकी का जो रिजर्व बचा वो हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिवाइड। किन पार्टनर्स में, बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें हैं ओल्ड पार्टनर्स का हक बनता है। तो चलो फटाफट से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी बांट देते हैं। तो हमारे पास 10,000 रुपए का जो है IFR था, उसमें से 5,000 तो नुकसान में चले गए, तो अब आपके पास बाकी का बचा 5,000 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 5,000 था उसे 3/5 और 2/5 में बांट दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 3,000 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2,000 रुपीज। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पूरे तरीके से लाइबिलिटी है, सीज लोन भी पूरी तरीके से लाइबिलिटी है। वैसे तो सी नया पार्टनर है, लेकिन हमें क्योंकि कुछ नहीं बता रखा कि इसको एडजस्ट करना है क्या, तो हम इसे अभी लाइबिलिटी में ही शो करेंगे। तो 34,000 की ये और सी का लोन भी हम लाइबिलिटी साइड पर ही शो कर देंगे 3 लाख रुपए का। क्लियर है? तो लाइबिलिटी साइड पोस्ट हो गई। इस गुडविल का क्या करना है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुडविल राइट ऑफ करी जाती है। जब भी कोई एसेट राइट ऑफ करी जाती है तो ये नुकसान की बात है और ऑब्वियसली इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। जब ये रिजर्व ये पार्टनर्स ले रहे थे इस साइड पर, तो जब ये राइट ऑफ होंगी तो ऑब्वियसली किस साइड पर आएंगी, इस साइड पर, यानी पार्टनर्स को इस लॉस को बियर करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाओ बाय गुडविल, ठीक है। इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे किस रेशो में, डेफिनेटली ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड रेशो में ही पार्टनर्स इसे बेयर करेंगे। तो ये गुडविल है 34,000 रुपीज की, 3/5 और 2/5 की रेशो में इसे डिवाइड कर देते हैं। तो 20,400 और इसका आ जाएगा आपके पास 13,600 रुपीज। ये हमने गुडविल डिवाइड कर दी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 3:2, दैट इज ओल्ड रेशो। चलो गुडविल भी हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग हम पहले ही कर चुके थे। इन्वेस्टमेंट फंड को तो मैंने बांट लिया था, लेकिन 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट अब 45,000 रुपीज की हो गई है, तो मुझे बैलेंस शीट में भी तो शो करनी थी ना। तो इन्वेस्टमेंट कितने की शो करेंगे, तो देखो छूट गई थी गलती से, तो वो क्लियर हो जाता है आपको अगर आपने टिक करा हुआ है तो। अब हमें पता चल गया ना इन्वेस्टमेंट छूट गई थी, ठीक है। बैंक बैलेंस है हमारा 2,50,000 रुपीज का, तो बैंक बैलेंस भी शो कर देते हैं हम यहाँ पर 2,50,000 रुपीज। अब जो ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, सेम दैट इज ऑल्सो फिक्टिशियस एसेट, इसे भी डिवाइड करना है हमें। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर आ जाओ बाय एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से जो 10,000 रुपए उसे कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर, वो भी ओल्ड रेशो में। तो 6,000 रुपए इसके और 4,000 रुपए इसके, यानी हमारा जो एडजस्टमेंट था और जो पोस्टिंग थी सब कुछ डन हो चुका है। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सी की कैपिटल निकालना रह गया है।
तो उसका रीवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप देखिए क्रेडिट साइड ही बड़ी है 1,05,000 रुपए और जो डेबिट साइड है वो छोटी है 31,000 रुपए। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है और हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किसको मिलेगा ये प्रॉफिट, ए और बी का हक बनता है सिर्फ, ठीक है। टोटल है हमारे पास 1,05,000 रुपए, यहाँ पर भी टोटल है हमारे पास 1,05,000 रुपए। 1,05,000 रुपए में से आपके 31,000 रुपीज चले गए, 74,000 रुपीज, और ये भी किस में बटेगा, ओल्ड रेशो में, दैट इज 3/5 और 2/5। तो ये आ जाएगा हमारा 44,429,600। क्लियर, फटाफट से इसे पोस्ट कर दो कैपिटल अकाउंट में, क्रॉस यानी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। और किस नाम से आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। तो यहां पर पोस्ट कर दो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज फॉर 44,429,600। क्लियर। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब अच्छी बात यह है कि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ हिडन कैपिटल है, सी की कैपिटल मिसिंग है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो ए और बी की कैपिटल है वो तो निकाल ही लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बैलेंस सीडी उसको तो निकाल ही लो। चलिए उसको निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे, ये सारा टोटल कर लीजिए, 1,76,000, 1,60,000, 5,400, 3,000 और ये इनको अगर हम टोटल कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 3,88,800, 3,88,800। और इसमें से अगर हम ये दोनों चीजें माइनस कर दें दैट इज 26,400 रुपीज, तो इसकी हमारे पास आ जाएगी बच्चों 3,62,400 रुपीज की बैलेंस सीडी। क्लियर। सिमिलरली अगर हम बी का टोटल करें तो ये हमारा बन रहा है 3,69,200, और इसमें से अगर हम 17,600 माइनस करें तो ये हमारे पास आ रहा है 3,51,600 रुपीज। तो चलिए ये तो दोनों की बैलेंस सीडी निकल चुकी है, बट हमें किसकी बैलेंस सीडी अभी निकालनी बाकी है, हमें सी की भी तो कैपिटल निकालनी है। और क्या शब्द लिखा हुआ था, प्रपोर्शनेट कैपिटल। कौन सा केस होगा ये, फर्स्ट केस तो ये बिल्कुल नहीं है, फोर्थ केस भी ये बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट और फोर्थ केस तभी होता है जब बाकी पार्टनर्स भी अपनी कैपिटल बदलें। तो ये सेकंड और थर्ड केस है बच्चों, और सेकंड और थर्ड केस में हिडन कैपिटल होती है, राइट। अब ये सेकंड केस भी नहीं है, क्योंकि सेकंड केस में ऐसा लिखा होता है कि वो कंबाइंड कैपिटल का प्रपोर्शन लेकर आएगा, तो कंबाइंड कैपिटल भी नहीं है। तो ये थर्ड केस है, और थर्ड केस में क्या होता है, प्रपोर्शन कितना है, सी का प्रपोर्शन कितना है, 3/10। अगर ऐसे लिखा होता है कि सी प्रपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, इसका मतलब ये होता है सी कितनी कैपिटल ला रहा है, सी 3/10 ला रहा है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का, ये मतलब होता है। मतलब जितनी भी फर्म की कैपिटल है उसका 3/10 लाएगा, ये मतलब होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का। तो अगर कभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा हो तो हमेशा यही मतलब निकालिएगा। नाउ सी की कैपिटल हमारे पास नहीं है, उसको एक्स ले लेते हैं, 3/10। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, इसमें किस किस की कैपिटल प्लस होगी, ए की, बी की और सी की। तो ए की कितनी है 3,62,400, 3,51,600, और सी की कैपिटल को हमने क्या ले लिया बच्चों, एक्स ले लिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 है यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो, 3 एज इट इज, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 7,14,000 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इंटू 3 कर देते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास 21,42,000 प्लस 3x। अब ये 3x यहाँ जाके माइनस होगा 7x। अब यहाँ से हमारे पास बच्चों x की वैल्यू निकल जाएगी, अगर हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ गई c की कैपिटल, 3,06,000 रुपीज जो उसकी कैपिटल है। तो अब क्या करें, चाहे तो एंट्री पोस्ट कर दीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो अब इसका इंपैक्ट कहाँ जाएगा, एक तो कैश बढ़ा दीजिए, राइट, और इसका टोटल कर देते हैं, बिकॉज और कुछ नहीं है हमारे पास। एक तो कैश बढ़ाना था हमारे को, और एक क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट में थोड़ी जगह कम रह गई हमारे पास, तो बाय कैश अकाउंट के नाम से यहाँ सी में आ जाएंगे 3,06,000, टोटल भी इसका 3,06,000, और जब हम इसकी बैलेंस सीडी निकालेंगे बच्चों तो वो भी कितनी आ जाएगी, 3,06,000 रुपीज। अब हमें एबीसी की कैपिटल लिखनी होती है, तो एबीसी की कैपिटल लिख लो, 3,62,400, 3,51,600, 3,06,000 रुपीज। अब आपके पास इसका टोटल कर लीजिए, और ये जो टोटल है ये आपका क्या कर रहा होगा बच्चों, मैच कर रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये जो टोटल है ये हमारे पास आ रहा है 13,65,000 रुपए, और ये आ रहा है 13,65,000 रुपए। हाँ डियर, एक ज़रूर चीज़ हम अकाउंट्स की वीडियोस में ज़रूर कहना चाहेंगे कि कभी कभी हमसे कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हमारी जो वीडियोस होती हैं ये 1 गो वीडियोस होती हैं, तो आपके पास
अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज कमेंट को जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें हम अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक के बारे में बता देंगे। कोशिश यही करते हैं कि ऐसी कोई गलती ना करें, बिकॉज आप लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस होता है। लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज अगर आपको लगता है तो वेरीफाई करने के लिए एक बार कमेंट को जरूर चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपना कीमती समय निकालकर हमें सपोर्ट जरूर करिए, बिकॉज हमारे चैनल पर जो भी चारों सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे तरीके से फ्री अवेलेबल कराए जाते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि आप इस फ्री कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना बच्चों हम लोग कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना कीमती समय निकालिए और एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन जो भी आप कर सकते हैं वो सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।